हेलो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ क्लास 10th की प्रश्नावली 8.2 जिसमें सभी प्रश्नावली को आज हम कंप्लीट कर देंगे। 8.2 प्रश्नावली को इसमें वन शॉट में पूरा करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित के मान लिखिए। इसमें हमें मान ज्ञात करने हैं। इसमें यहाँ पर डिग्री दी हुई है, सभी के मान ज्ञात करने हैं। चलते हैं हमारे सबसे पहला पहले क्वेश्चन क्या कहता है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। इसमें सबसे पहले तो हमें क्या एक बात जान लेते हैं। इसमें 60 डिग्री है, इसमें 30 डिग्री है, इसमें 30 डिग्री, इसमें 60 डिग्री है। इसका मान क्या होगा? इसमें साइन 60 डिग्री हो गया, कोस 30 डिग्री का। इसका मान जानने के लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और सारणी को आप बड़ी तरीके से समझ लेना। तो इस सारणी के अनुसार से आप इस प्रणाली को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले हमें लिख लेते हैं उसको। सबसे हमारे जो क्वेश्चन था वो क्या था क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। इसमें साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 इंटू कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। इससे अब √3 इसमें हम गुणा करने पड़ेगा। √3 और √3 का गुणा हो जाएगा 3/2 का 2 से करने पड़ा जाएगा 4 प्लस इसमें हमारा आ जाएगा 1/4। इसमें से लघुत्तम से ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या होगा, 4 का इसमें लघुत्तम आ गया। इसमें 4 का भाग लगाने पर इसमें 4 का भाग लगाने पर आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस इसमें 4 का 4 भाग लगाने इसमें 1 करने पर आ जाएगा 3 + 4 यानी 1 हो गया। 3 + 1 = 4 हो गया। 4/4 = 1। हमारे इसका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन को क्या कहता है, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 30 डिग्री। इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं जो मान दिया था हमें, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। इसमें हमें क्या करना है, 2 + 10 tan² 45 tan 45 का मान क्या होता है, 1 की यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं प्लस cos² 30 डिग्री का मान क्या होता है, यानी cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 लिख लेते हैं। √3/2 इसके यहाँ पर स्क्वायर थी, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे माइनस sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 और इसकी स्क्वायर है तो में स्क्वायर लगा लेंगे। इसमें 2 इंटू 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस √3/2 की स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा बटे इसका हो जाएगा 2 4 हो जाएगा माइनस इसी तरह से इसका भी 3/4 हो जाएगा। इसमें क्या आगे क्या होगा, इसमें 2 आ गया प्लस 3/4 माइनस आ जाएगा 3/4। इसमें बटे में 1 लगाने पर इसका लघुत्तम ज्ञात करेंगे। इसमें 4 आएगा इसका, इसमें 4 में 1 लगा 4, इसमें 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस में 4 में 1 लगाने पर 3, इसमें -3 हो जाएगा। इसमें में क्या हो जाएगा, इसमें 3 से 3 कट जाएगा और 8/4 आएगा। 8/4 को सोल्व करेंगे 2 आएगा। हमारी इसका आंसर होगा 2 आएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आसान तरीके से करेंगे ज्ञात। इसका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया था हमें। इसका मान लिख लेते हैं, cos
45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसमें कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है? कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 बटे सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2/√3 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2 बराबर 1/2। इस तरह सोल्व हो जाएगा बट्टे 2/√3। इसमें दो दो जोड़ देंगे, इसमें लघुत्तम से इस तरह से ज्ञात करेंगे। इसमें ज्ञात करने के लिए क्या करना है हमें? इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। इसमें इस तरह को बढ़िया तरीके से कर लेंगे। इसके √3 आ जाएगा, इसका लघुत्तम √3 में √3 का भाग लेने पर 1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा प्लस इसमें आ जाएगा √3 2 √3 2 √3 और इसमें जोड़ने पर क्या आ जाएगा हमारे आंसर? इस तरह से हमारा जो आंसर आ जाएगा, इसमें इसको इस तरह से 1/√2 कर लेते हैं। अब आगे क्या करते हैं? इसमें 1/√2 को इस तरह से लिख लेते हैं गुणा, इसमें जो मैं मान दिया था √3 वो इस तरह से था, इसको हम 2/√3 है ना, इसको √3 को ऊपर ले जाते हैं और इसको नीचे ले लाते हैं। किस तरह से करेंगे हम? √3 √3 बट्टे क्या हो जाएगा? 2 2√2 इस तरह से था हमारा 2 + 2√3 इस तरह से है आ गया। इसमें प्लस की जगह उस 2 रह जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। इसमें जो सोल्व करेंगे तो √3 बटे इसमें √2 और 2 क्या हो जाएगा? इसमें 2 + √2 इसको इसमें गुणा करने पर क्या आता है? मैं एक साइड में लेते गुणा, इसमें 2 में रूट का करते हैं तो हो जाएगा 2√2। इसमें यहाँ पर 2 + 2 √3 था यहाँ पर, इसमें ब्रैकेट में कर लेते हैं √3 + 1 आ जाएगा। इसमें हमारे अच्छी तरह से लेते हैं √3 बटे 2√2 ब्रैकेट √3 + 1 इस तरह से आ जाएगा। और बराबर में हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों में, दोनों ऊपर और नीचे अंश और हर में √3 - 1 का गुणा करते हैं। लिख लेते हैं अंश व हर में √3 + 1 का गुणा करने पर गुणा जो किस तरह से हो गया? √3 ब्रैकेट √3 - 1 बट्टे क्या हो जाएगा? 2√2 3 √3 + 1 और यहाँ पर आ जाएगा √3 - 1 इस तरह से हो जाएगा। इस तरह को हम सोल्व करेंगे तो √3 इस तरह को सोल्व करेंगे ऊपर और हर में एक बार √2 का गुणा करने पर ले लेते हैं हम अंश व हर में √2 का गुणा करने पर अंश व √2 का गुणा कर लेते हैं, ले लेते हैं यहाँ पर √2 √2 √3 इस तरह से ब्रैकेट √3 √3 -1 इस तरह से था हो जाएगा। और बटे में √2 का गुणा करने पर गुणा क्या आ जाएगा? 2√2
2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 3 माइनस 1, इस तरह से कुछ सोल्व हो जाएगा हमारा। इस तरह से कुछ सोल्व हो जाएगा। और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, रूट 2, इसमें हमारा आ जाएगा रूट 2 ऊपर लिख देते हैं इंटू रूट 3 ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1। इसमें रूट 2 और इस रूट 2 इस 2 रूट का 2 बन जाएगा, बटे में ले लेते हैं 2 इंटू इस दोनों का 2 हो जाएगा, ब्रैकेट के में क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 बराबर। इसमें हो जाएगा 2 4 आगे रूट 2 इंटू रूट 3 ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1 बट्टे, और इसका क्या हो जाएगा 4 4 3 माइनस 1 था, इसमें 4 4 3 में से 1 हटाने पर 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस तरह से कुछ सोल्व हो जाएगा। उसमें ऊपर वाले में रूट 2 इंटू इस रूट 3 में इस तरह का गुणा करने पर हमारा आंसर आएगा 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट, इन दोनों का जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 6 बट्टे में 8। इसमें इस तरह से लिख देते 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटे 8 बराबर। आगे क्या होगा, इसको हम आगे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा हमारा चौथा क्वेश्चन, 37 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप बता लेना, यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी हो रही है मेरे लिए। इसमें साइन तो लिख लेता हूँ, साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री 10 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन। बटे में क्या आ जाएगा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इसमें 37 डिग्री का मान हम क्या दिया है, 37 का मान है 1/2 प्लस 10 45 का मान है जो 10 45 का मान आ जाएगा 10 45 का 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान है जो आ जाएगा 2/√3 बट्टे सेक 30 डिग्री का मान आ जाएगा 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री का मान आ जाएगा 1/2 प्लस कोट 45 का मान आ जाएगा 1। और अब इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो कुछ इसको इस तरह से कुछ सॉल्व करेंगे, इसका हमारा जो एल्गोरिथम आएगा भागेगा 2/√3 2√3 आ जाएगा। और इसको 2√3 में 2 का भाग रखेंगे तो √3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इसको हम कुछ सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हटा लेता हूँ मैं। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो इस तरह से 3/2 माइनस 2/√3 इस तरह से आ जाएगा। और निचले वाला कुछ इस तरह से आ जाएगा 2/√3 प्लस 3/2 इस तरह से आ जाएगा। और अब मैं आगे थोड़ा कर लेता हूँ, इसमें 3√3 इसमें जब मैं गुणा करूँगा तो 3√3 माइनस 2 दूनी 4 इस तरह से आ जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इसको वज्र गुणा करने पर, इसको इस तरह से वज्र गुणा करने पर, इस तरह वज्र गुणा करने पर आ जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा
सर्वभुज गुणा नहीं, इस तरह से आप लघुत्तम लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। बट्टे में इसका भी लघुत्तम लेंगे तो हमारा जो आंसर है इसमें 2/√3 लघुत्तम आ जाएगा। और इसमें जो सोल्व करेंगे तो 4 + 3√3 इस तरह से आ जाएगा बराबर। इसको हम थोड़ा आसानी से तरीके से लिख लेते हैं। 3√3 - 4/2√3 इंटू कोने में क्या लिख देते हैं, इस तरह से हो जाएगा 2√3/4 + 3√3। इस तरह से कुछ सोल्व हो जाएगा जी, कुछ इस तरह से सोल्व हो जाएगा। इसको हम इस यहाँ से यह मिट जाएगा, कट जाएगा तो हमारा आंसर है 3√3 - 4 और इसका बट्टे में क्या आ जाएगा 4 + 3√3। ये हमारा, इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आंसर कौन सा है, आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको 5वां क्वेश्चन है जो आपको खुद को करना है। अब नेक्स्ट में हमारा जो 2 नंबर सवाल होता है उसको हम सॉल्व करेंगे। 2 नंबर सवाल को सॉल्व करने के लिए सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, दूसरे क्वेश्चन का पहला है, इसमें पहले का क्या दिया हमें, पहले में दिया है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 + tan² 30 डिग्री। इसमें 4 ऑप्शन दिए हमें। पहले ऑप्शन है sin 60 डिग्री, दूसरा cos 60 डिग्री, तीसरा tan 60 डिग्री, चौथा है sin 30 डिग्री। इसका हमें कैसे पता चलेगा, इसका आंसर यह होगा। इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसका सॉल्व करते हैं 2 tan 30 डिग्री। इसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 2 लिख दिए यहाँ पर। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 1/√3। इसका हमारा मान होता है, इस तरह से लिख लिया हमने, बट्टे 1 + tan² 30 डिग्री। इसमें 1 + tan² 30 डिग्री है। यहाँ पर tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, 1/√3 और स्क्वायर था तो स्क्वायर का यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। और इसको हम सोल्व आगे कैसे करेंगे, इसको आगे सोल्व करने के लिए इसमें इससे यहाँ पर गुणा कर देंगे, यहाँ पर चला जाएगा। इसका हो जाएगा 2/√3 इस तरह से हो गया बट्टे। इसका किस तरह से हो गया, इसका होगा 1/, इसका 1 स्क्वायर 1 हो गया बट्टे √3 को करेंगे तो √3 और √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 को इस तरह से लिख लेते हैं। इस तरह से लिखने के बाद क्या करेंगे 2/√3 बट्टे इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। इस तरह सॉल्व करने के लिए इसमें √3 है, इसमें a3 प्लस को कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। बट्टे 3 है, इसका 3 का लघुत्तम आ जाएगा। इसमें एक में 3 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, 3 + 3 में 3 का भाग देंगे 1 और 1 में 1 से गुणा करने पर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है 2/√3 बट्टे क्या था हमारा, बट्टे में था 3 + 1/3 यानी इसका हो जाएगा 4/3। इस तरह से कुछ हो जाएगा। हम पर ले लेते हैं 4/3। इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे 2/√3 इंटू इसका 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा 3/4। इसको सॉल्व करने के बाद क्या सॉल्व करना है, इसका 2 से इसको काट देना है, इसको 2 से इसको काट देना है, यहाँ पर आ जाएगा 2। इसमें काटने के बाद इस 3 को क्या लिख सकते हैं,
पहले यहाँ पर ले लेते हैं हम 3 बटे √3 इंटू 2। इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम? इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। इसका आंसर है जो 3 है, 3 होता है। 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं और 2 रूट होगा, इसको हम इस तरह से गुणा कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं √3 इंटू √3 बटे √3 इंटू 2। इस तरह से सॉरी इसको हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पर हम इसको नहीं लाएंगे इंटू 1 सॉरी तो कुछ इस तरह से करेंगे 1 बटे √3 इंटू 3 बटे 2। इस तरह से हो जाएगा। इस तरह को हम √3 बराबर लिख देते हैं 1 बटे √3। इस तरह से हो जाएगा इंटू 3 को इस तरह से कर देंगे √3 इंटू √3 बटे 2 हो जाएगा। इस √3 से यह √3 कट जाएगा, इस √3 से ये √3 कट जाएगा, बचेगा √3 बटे 2। √3 बटे 2 बन जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जिससे √3 बटे 2 इसका किसका मान होता है? यह होता है sin 60 का मान। साइन आगे चलते हैं √3 बटे 2 बराबर क्या होता है? साइन 60 डिग्री का मान। और sin 60 डिग्री इसमें दिया गया, इसमें sin 60 हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें हमारा ए सही हो जाएगा, इसका ए माना जाएगा सही। नेक्स्ट पे क्वेश्चन कौन सा है? इनको सोल्व के लिए हमने 1 - 10² 45 डिग्री, 1 - 10² 45 डिग्री बटे 1 + 10² 45 डिग्री। इसके मान कौन से हैं? 10 60 90 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री, 0 इसके मान है। इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लिखते हैं 1। यह ऐसे आसानी से है। इसमें 1 - 10 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। 1 इसकी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे बटे 1 + 10 45 का मान 1 हो गया। इस तरह से हो जाएगा। बराबर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 1 - 1 बटे 1 + 1। इस 1 से ये ऊपर 1 कट जाएगा, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, हमारा आंसर हो 0 बन जाएगा और हमारे आंसर डी है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट में कुछ कौन सा है? नेक्स्ट है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। इसमें चार मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसमें हमारा कौन सा होगा? इसके लिए क्या करेंगे? इस तरह से लिख लेते हैं sin 2a बराबर 2 sin a। ये हमें दिए हैं, इसको हम 0 डिग्री है, इसमें हम एक ही जगह है 0 रखे देते हैं। इसमें हमारे आंसर आता क्या? sin 2 × 0 बराबर 2 sin × 0। इसमें इसको पूरे के साथ 0 से गुणा करने पर 0 हो गया बराबर ये 2 sin, इसको बराबर 0 से करने से ये पूरा 0 हो गया और ये हमारे सत्य, यह बात हमारा सत्य हो गया। यह जो सत्य है सत्य हो जाएगा और इसका हमारा मान लो a0 यह सी हो जाएगा। इसने कहा था ये सत्य है। a के बराबर कौन सा हो जाएगा? a के बराबर 0 हो जाएगा, ये हमारा सत्य हो गया। नेक्स्ट में कौन सा है? 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - 10² 30 डिग्री। इसको हम किसके बराबर करते हैं? ए पर कौन सा है? cos 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री और ये tan 60 डिग्री। इसको हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से। इसमें 2 को यहाँ पर ले लेते हैं प्लस tan 30 डिग्री, tan 30 का मान क्या होता है? 1 बटे √3। हम इसको इस तरह से ले लेते हैं बटे 1 - tan 30 डिग्री का मान हो गया 1 बटे √3। इसका रूट था, इसकी स्क्वायर था, स्क्वायर कर लेते हैं और अब यह कुछ इस तरह से सॉल्व हो जाएगा 2 बटे √3। इसको हम इस तरह से गुणा करेंगे तो समझ लेते हैं 1 - 1 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। इस तरह से कुछ सॉल्व हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे बराबर 2 बटे √3 बटे 3 को इस तरह से हमारे लघुत्तम आ जाएगा और इसमें
एक में 3 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 3 को 3 में करने से 1 आ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आ जाएगा। इसमें हमारा वो 2/3 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट वन, 2/√3। इसको इस तरह से इंटू में क्या लिख देंगे, इसमें 2/3 है ना, इसको 3 को ऊपर और 2 को नीचे इस तरह से लिख देंगे। इसको लिख देंगे हम 3/2, इस तरह से लिख दिया। इस तरह से 2 से 2 यह घट गया और हमारा 3/3 आ गया, 3/√3। इसको हम 3 को कुछ इस तरह सोल्व कर सकते हैं, और मैंने पीछे बताया था √3 बराबर हमारा क्या होता है 3 आता है। इस तरह से लिख सकते हैं हम, इस तरह से लिख सकते हैं, लिख देते हैं √3 इंटू √3/√3। इस √3 से यह कट गया, हमारा आंसर √3 बच गया। √3 किसके बराबर होता है, √3 होता है वो tan 60 के बराबर होता है, tan 60 इसके बराबर होता है। वो हमारा आंसर सी में था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कौन सा था, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan a ब्रैकेट a + b बराबर √3, tan a माइनस b यहाँ पर b है, बराबर 1/√3, 0 डिग्री से बड़ा है a + b बराबर और बड़ा है 90 डिग्री, बराबर हो सकता है 90 डिग्री, बराबर हो सकता है बड़ा हो सकता है। a बड़ा है b से, तो a और b का मान याद कीजिए। इसमें कुछ इस तरह से दिए हैं और हमें a और b का मान याद करना है। और b का मान याद करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 1 नंबर बाद दिए ना, इसको लिख लेते हैं tan a + b बराबर √3। इसको हम इस तरह से कुछ लिख देते हैं, a + b बराबर √3 हमें दिए हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और 2 नंबर क्या दिया था, tan a - b बराबर 1/√3। इसको आगे फिर क्या लिखते हैं, a - b बराबर 1/√3। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इस तरह से मानने के बाद समीकरण 1 से यहाँ पर ले लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या था, a + b बराबर क्या था √3। √3 को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें हम tan 60 डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हैं, tan 60 डिग्री। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान देंगे। समीकरण 2 से लिख देते हैं, समीकरण 2 से, 2 में क्या था, a - b बराबर क्या था 1/√3। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसको हम tan 30 डिग्री से, tan 30 डिग्री, इसका समीकरण नंबर क्या देंगे, और लिख देते हैं समीकरण 3 व 4 से। 3 व 4 से क्या कर सकते हैं, यहाँ था a + b, इसको इस तरह से लिख देते हैं, बराबर क्या था 60 डिग्री बट्टे, यानी माइनस कर देंगे इसमें, इसको इस तरह से a - b बराबर था हमारा 90 डिग्री बट्टे में क्या था, बट्टे में इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह a प्लस और यह a प्लस का और यह प्लस a का, ये 2 a हो जाएगा, 2 a, और यह माइनस और यह माइनस का और यह प्लस का, इसमें हम इसको काट देंगे। और ये 60 और 90 है, इसमें 60 और 90 को 60 और 90 नहीं, सो यहाँ 60 और 30 का है, 60 और 30 को इसमें से जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। इसमें 90 डिग्री आ जाएगा, 2a ले देते हैं, 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर क्या लिख देते हैं 90 डिग्री बट्टे 2, n बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गया। और ये हमारे a का मान हो गया, प्राप्त हो गया, a का मान प्राप्त हो गया। b का प्राप्त करने के लिए, b का प्राप्त मान प्राप्त करने के लिए, b का मान प्राप्त करने के लिए क्या कहते हैं, समीकरण
ए का मान यहाँ पर लिख देते, सॉरी, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन सी थी हमारी, ए प्लस बी बराबर क्या था 60 डिग्री, इस तरह से कुछ था। इसका हम ए का मान तो हमें 45 डिग्री प्राप्त हो गया, या लिख देते 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। यहाँ पर बी बराबर 60 माइनस 45 डिग्री होगा, हमारा बी बराबर कौन क्या आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा 15 डिग्री, बी बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। ये हमारा बी का आंसर हो जाएगा, और बी का मान प्राप्त कर लिया। अब नेक्स्ट में कौन सकता है, अंतिम क्वेश्चन होता है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है, कौन कौन सत्य या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। एक नंबर कौन था है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, इस तरह से कुछ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर चलते हैं हम, अपन कहते हैं इसमें क्या है, साइन ए, साइन इसको इस तरह से साइन ए प्लस बी बराबर में क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, इस तरह से है। इसको हम साइन ए का मान यहाँ पर लेते हैं, साइन ए बराबर 60 मान लेते हैं, ए बराबर 60 माना ए बराबर 60 डिग्री, और बी बराबर माना 30 डिग्री, इस तरह से माना। और इसमें ये लेफ्ट साइड इसको हम लिख लेते हैं एल एच से, इसमें एल एच साइन बराबर क्या है, ए प्लस बी यानी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाएगा, बर साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान निकलता है 1। इसको इस तरह से लिख लेते हैं, आर एच एस राइट हैंड साइड, इसमें क्या हो जाएगा, साइन ए और साइन बी। साइन ए का मान क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, साइन ए और साइन बी का मान लिखा था हमें साइन 60 डिग्री प्लस साइन बी का साइन बी कौन सा है 30 डिग्री। इसको हम कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे, साइन 60 का मान था हो जाएगा रूट 3/2 इस तरह से हो जाएगा 2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2। इसको हम इसका माना गया एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस बराबर आर एच एस। लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या आया था 1 बराबर आर एच एस का √3/2 प्लस 1/2। यह इसके बराबर नहीं है, इसलिए इसको इस तरह से करेंगे, यानी है बराबर नहीं है, इसका चिन्ह है ये आर एच एस और आर एच एस के बराबर नहीं है। इसमें यह हमारा बात ऐसे हैं, सत्य नहीं हो सकती, ऐसे हैं। नेक्स्ट पर कौन सा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। इसमें देखते हैं वृद्धि होती है या नहीं होती है। साइन थीटा के मान लेते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर हमारा मान वो क्या होता है 0 होता है। और जब साइन 30 डिग्री का मान ले तो क्या होता है 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री ले तो क्या हमारा मान क्या होता है 1/√3 देते हैं। साइन थीटा ये थीटा है, ये तीनों थीटा है। थीटा क्या है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री। थीटा में वृद्धि हो रही है, 0 से 30 हो गया, 30 से 45 हो गया। और ये इसके मान है, इसमें मान 0 डिग्री
और 1/2 1/√2 इसमें भी वृद्धि हो रही है। 0 से 1/2 आ गया, 1/2 से 1/√2 हो गया। हाँ, यह बात सत्य है, यह बात सत्य है, इसमें वृद्धि हो रही है। थीटा में भी वृद्धि होने के साथ ये वृद्धि होती है, यह बात सत्य है। ये सत्य हमने ऐसे कर दिया। और नेक्स्ट पर कौन सा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा में के मान में भी वृद्धि होती है। देखते हैं इसमें वृद्धि होती है या नहीं। मान लेते हैं कोस 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 0 डिग्री बराबर कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। कोस 45 का क्या मान होता है 1/√2। अब देते हैं इसमें थीटा में वृद्धि होगी 0, 30, 45, इसमें वृद्धि होगी तो इसमें एक हो गया √3/2 आ गया 1/√2। इसमें तो वृद्धि नहीं हो रही, जिसमें मान घट रहे हैं, 1 से कम हो गए √3/2, इसमें इससे भी कम हो गया। इसमें हमारा मान ये ऐसे हो गया, इसमें मान घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। अगर होता इस साइन थीटा में वृद्धि होने से कोस थीटा का मान कम होता है तो ये हमारा बात सत्य होता। लेकिन इसमें इसने पूछा है थीटा में वृद्धि होने के साथ मान में वृद्धि होती है तो ये हमारा मान असत्य हो गया। नेक्स्ट पर कौन सा है, इसको हम सॉल्व कर दिया। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से। इसका हम ले लेते हैं साइन थीटा, साइन 30 डिग्री ले लेते हैं। 30 डिग्री पर मान क्या आता है 1/2। और कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, हमने इसको बराबर बताया था इसने, तो रूट इसका हो जाएगा √3/2। और इसमें ये बराबर नहीं हुआ, इसको हम कोस 45 डिग्री मान ले देते हैं। इसका मान हो जाता है 1/√2। और साइन 45 का मान लेता हूँ 1/√2। इसका था, हाँ इसका मान तो बराबर है, इसको 45 डिग्री और इसमें 0 डिग्री 30 डिग्री, इसका भी मान बराबर नहीं होगा। इसमें यह हमारा इसने बताया कि साइन थीटा बराबर होता है, इसलिए हमारी ये असत्य हो गई, ये बराबर नहीं हो सकता। हमने इसको सॉल्व किया है। अंतिम कौन सा है 5वां, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 डिग्री इसको कोट परिभाषित नहीं है, नहीं बता रहा है, तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। कोट थीटा इसको ले लेते हैं, कोट 0 डिग्री बराबर कोट 0 डिग्री। कोट का मान क्या होता है, हमने पीछे पिछले वीडियो में बात की थी। इसमें कोट का हो जाएगा tan 0 डिग्री बराबर 1/, इसको 0 डिग्री देते हैं। यह परिभाषित नहीं हो सकता है, यानी इसका अपरिभाषित आ जाएगा। इसका आंसर होगा किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर अपरिभाषित आता है। इसने बताया कि यह परिभाषित है, परिभाषित नहीं है। और ये हमारा आगे अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है, इसलिए तो अपरिभाषित है। ये हमारा कथन सत्य हो गया। इसको हमने सॉल्व कर दिया, हमने इस प्रश्नावली को इसमें कंप्लीट कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।